हाय गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और इस वीडियो में हम 15 फरवरी तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। फ्रेंड्स, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, काफ़ी कुछ आज आपको जानने के लिए मिलने वाला है। साथ ही जनवरी 2021 के कंप्लीट करंट अफेयर्स आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें फुली एक्सप्लेनेशन भी दी गई है। तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। टोक्यो ओलंपिक प्रमुख यानी चीफ का नाम बताइए जिन्होंने सेक्सिस्ट टिप्पणी के बाद इस्तीफा दे दिया। ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, योशिरो मोरी। देखिए, सेक्सिस्ट का मतलब होता है लिंग या जेंडर के आधार पर भेदभाव करना, स्पेशली लड़कियों या महिलाओं के लिए। तो इन्होंने एक टिप्पणी की थी। इन्होंने कहा था कि वीमेन टॉक टू मच, यानी महिलाएं काफ़ी बोलती हैं। तो इसी टिप्पणी की वजह से इनको काफ़ी क्रिटिसाइज भी किया गया, जिसके तहत इन्होंने अब अपने इस पद से इस्तीफा दे दिया है। साथ ही आपको ये भी जानना चाहिए कि टोक्यो ओलंपिक्स जो 2020 में होना संभावित था, ये अब 23 जुलाई से 8 अगस्त तक संपन्न होगा। इटली के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेने वाले पूर्व यूरोपीय सेंट्रल बैंक प्रमुख का नाम बताइए। ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, मारियो द्रागी। निम्नलिखित में से कौन सी दुनिया की सबसे ऊंची खारे पानी की झील है, यानी वर्ल्ड्स हाईएस्ट सॉल्ट वाटर लेक कौन सी है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, पेंगोंग लेक। तो ये इसलिए आजकल न्यूज़ में है क्योंकि इंडिया और चाइना ने यहाँ से पीछे हटना शुरू कर दिया है। इंडिया तो अपनी ही जगह पर था, चाइना जो है ये थोड़ा आगे आ गया था जहाँ पर कि अभी किसी का कंट्रोल नहीं है। तो अब ये वहाँ से पीछे बढ़ रहा है जहाँ पर इसका पहले बेस था। देखिए, यहाँ से अब समझ जाएंगे हम थोड़ा। पहले आप ये देखिए कि जो चाइनीज़ साइड है ये अब फिंगर 8 की ओर वापस जा रही है और इंडिया जो है, जो इसका परमानेंट बेस है धन सिंह थापा पोस्ट, जो कि फिंगर 3 के पास है, यहाँ पर ये रहने वाली है। और फिंगर 3 से फिंगर 8 के बीच में कोई पेट्रोलिंग नहीं होगी। ये देखिए कितना सुंदर है ये। यहाँ से आपको कंप्लीट समझ में आ जाएगा, बस आप 1 मिनट का समय दीजिए और अब तक ये जितना भी पूरा इशू चल रहा है इतने टाइम से, ये एकदम आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, ये है फिंगर 1, ठीक है, और 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अब देखिए जो ये वाली लाइन है ये, तो ये भारत कहता है कि ये LAC है, यानी इस लाइन से जितना भी इधर का हिस्सा है पूरा ये भारत का है। लेकिन चाइना कहता है कि LAC ये है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल और इस लाइन के इधर का हिस्सा चाइना के है, ठीक है। तो यही पूरा विवाद है। अब ये है चाइना का बेस यहाँ पर फिंगर 8 पर। तो चाइना यहाँ से 8 किलोमीटर आगे बढ़कर यहाँ तक आ गया था, फिंगर 4 तक आ गया था। और भारत का जो है पोस्ट है यहाँ पर, भारत की जो बेस है यहाँ पर है फिंगर 3 के पास। तो भारत तो अपनी पोजीशन पे था, भारत ने तो इसमें कोई आगे नहीं अपनी पोजीशन से गया, लेकिन चाइना जो है यहाँ तक घुस आ गया था। तो अब इन दोनों में ये जो समझौता ये हुआ है कि भारत तो अपनी पोजीशन पर रहेगा फिंगर 3 पे, लेकिन चाइना जो है वापस फिंगर 8 पर जाएगा। और जो ये बीच की पोजीशन है फिंगर 4 से लेके फिंगर 7 तक की, ये अभी यहाँ पर ऐसे ही रहेगा। यहाँ पर कोई कंस्ट्रक्शन नहीं चलेगा, ना ही कोई दोनों साइड से यहाँ पर आएगा जब तक कि ये पूरा मामला सुलझ नहीं जाता। तो आई होप आपको ये जल्दी से समझ में आ गया होगा कि पूरा इशू क्या था। साथ ही पेंगोंग लेक के बारे में आपको कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी जाननी चाहिए, ये भी आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है अगर आप किसी बड़े लेवल के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो देखिए, जो पेंगोंग शो लेक है ये एंडोरिक लेक है, यानी लैंडलॉक लेक है, जो किसी ओशन या सी में नहीं मिलती हो उसे एंडोरिक लेक बोलते हैं। और ये इसका कुछ हिस्सा लद्दाख रीजन में है और कुछ तिब्बत में है। साथ ही आपको ये भी जानना चाहिए कि जो इसका इलेवेशन है, एलिवेशन ये 4270 मीटर है और 135 किलोमीटर लंबी ये लेक है। साथ ही जो काराकोरम माउंटेन रेंज है, जो कि ताजिकिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चाइना और इंडिया तक फैली है, तो ये पेंगोंग लेक के नॉर्थ बैंक पर आकर एंड हो जाती है। और इस लेक का जो 2/3 जो पार्ट है वो चाइना कंट्रोल करता है और 1/3 पार्ट यानी 45 किलोमीटर ये इंडिया के कंट्रोल में है। हाउ टू अवॉइड क्लाइमेट डिजास्टर पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इस पुस्तक के लेखक हैं बिल गेट्स। टाटा मोटर्स के नए प्रबंध निदेशक यानी MD और मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी CEO कौन बने हैं? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, मार्क लिस्टोसेला। तो मार्क लिस्टोसेला जो हैं ये टाटा मोटर्स के MD एंड CEO बने हैं और ये जो है फॉर्मर प्रेसिडेंट और CEO रह चुके हैं फूसो ट्रक एंड बस कॉरपोरेशन के। साथ ही आपको ये भी जानना चाहिए
कि ये गुएंटर बुसचेक को रिप्लेस करेंगे। और टाटा मोटर्स का हेडक्वार्टर्स है मुंबई इन महाराष्ट्र। और ये है टाटा मोटर्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन। किस बीमा कंपनी ने कॉरपोरेट इंडिया रिस्क इंडेक्स लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस ने। तो फ्रेंड, जो भी बिजनेसेस हैं तो वो अपना रिस्क असेसमेंट अगर करना चाहते हैं कि उनके बिजनेस में किस तरह के रिस्क हैं, तो ये जो है आईसीआईसीआई लोम्बार्ड इस इंडेक्स से उसको बता सकते हैं। और इसके जो एमडी एंड सीईओ हैं ये हैं भार्गव दास गुप्ता और हेडक्वार्टर्स है मुंबई में। किस एयरलाइन ने जितेन चोपड़ा को अपना नया मुख्य वित्तीय अधिकारी यानी चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर सीएफओ नियुक्त किया है? तो ये नियुक्ति की गई है इंडिगो द्वारा। और ये जो है आदित्य पांडे को रिप्लेस करेंगे। एगॉन लाइफ बीमा, एगॉन लाइफ इंश्योरेंस के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी एमडी एंड सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है सतीश्वर बालकृष्णन को। और एगॉन लाइफ इंश्योरेंस का हेडक्वार्टर्स है मुंबई में। निम्नलिखित में से किसने गूगल मैप्स का विकल्प बनाने के लिए इसरो के साथ समझौता किया है? तो ये समझौता किया है मैप माई इंडिया ने। तो मैप माई इंडिया ने इसरो के साथ समझौता किया है, जिसकी तरह जो गूगल मैप्स की तरह ही एक ऐप और सर्विसेज लॉन्च की जाएगी और ये बिल्कुल इंडिजिनस होगी। तो इसमें जो है कोई भी किसी तरह का कोई इशू नहीं होगा, ये भारत की अपनी है। और साथ ही आपको ये भी जानना चाहिए कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने लास्ट ईयर इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर यानी इन स्पेस इसको लॉन्च किया था। तो इसका ऑब्जेक्टिव ये था कि जो भी प्राइवेट प्लेयर्स हैं, प्राइवेट कंपनीज हैं, अगर वो स्पेस इंडस्ट्री में कदम रखना चाहती हैं तो इस माध्यम से में रख सकती हैं, इन स्पेस के माध्यम से। और मैप माई इंडिया के सीईओ हैं रोहन वर्मा। किस ई कॉमर्स कंपनी ने महाराष्ट्र सरकार के साथ छोटे व्यवसायों और कारीगरों की मदद के लिए समझौता किया है? तो ये किया है फ्लिपकार्ट ने। तो इस समझौते में कौन शामिल रहे? महाराष्ट्र स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कॉरपोरेशन एंड महाराष्ट्र स्टेट खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज बोर्ड। तो इसमें जो भी महाराष्ट्र के स्मॉल बिजनेसमैन हैं, आर्टिशंस हैं, वो अपना जो भी उनका प्रोडक्ट है उसको यहाँ पर विस्तार कर सकते हैं। इस फ्लिपकार्ट के इस प्लेटफॉर्म पर अपने बिजनेस को विस्तार कर सकते हैं। फ्लिपकार्ट के सीईओ है कल्याण कृष्णमूर्ति और इसका हेडक्वार्टर्स है बेंगलुरु इन कर्नाटका। राज्यसभा में विपक्ष के नेता के रूप में गुलाम नबी आज़ाद की जगह कौन लेंगे? तो ये लेंगे मल्लिकार्जुन खड़गे और ये कांग्रेस पार्टी के हैं और ये राज्यसभा में 17वें लीडर ऑफ अपोजिशन रहेंगे सिंस 1969। साथ ही आपको ये भी जानना चाहिए कि राज्यसभा में पहले अपोजिशन लीडर कौन थे? श्याम नंदन मिश्रा। तो गुलाम नबी आज़ाद जो कि हाल ही में अब रिटायर हो चुके हैं यहाँ से, तो ये जो है फ्रेंड्स इनका एक ये रिकॉर्ड है कि ये सबसे लंबे समय तक राज्यसभा में ओपोजिशन लीडर रहने वाले नेता हैं और 6 साल 9 महीने तक ये ओपोजिशन लीडर रहे हैं। साथ ही आपको ये भी जानना चाहिए कि पार्लियामेंट में अगर जो टोटल मेंबरशिप है तो उसका 1/10 अगर आपने 1/10 अगर आपकी सदस्यता है उस सदन में आपके जो हैं मेंबर नियुक्त होके गए हैं तो ही आप लीडर ऑफ अपोजिशन बन सकते हैं, अन्यथा नहीं बन सकते हैं। और लीडर ऑफ अपोजिशन ये किस एक्ट में डिफाइंड है? ये सैलरीज एंड अलाउंसेस ऑफ लीडर्स ऑफ अपोजिशन इन पार्लियामेंट एक्ट 1977 के तहत आता है। अगर आप किसी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो ये वाला पॉइंट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ये कोई कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट नहीं है, ये स्टैट्यूटरी पोस्ट है। आर्सेलर मित्तल के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन है, यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन है? तो ये हैं आदित्य मित्तल। आदित्य मित्तल जो हैं ये लक्ष्मी निवास मित्तल के बेटे हैं और जो आर्सेलर मित्तल है ये स्टील प्रोड्यूसिंग कंपनी है। साथ ही इन्होंने जो अपना सीएफओ बनाया है और तो ये बने हैं जेनुइनो क्रिस्टिनो। और जो ये आर्सेलर मित्तल है इसका हेडक्वार्टर्स है लग्जमबर्ग सिटी में। ओकला के अनुसार 2020 की अक्टूबर से दिसंबर तिमाही में निम्नलिखित में से किसने सबसे तेज 4G स्पीड प्रोवाइड कराई? तो ये प्रोवाइड कराई है वी ने, VI जिसको बोल सकते हैं वोडाफोन इंडिया। तो इन्होंने इस सबसे ज़्यादा 4G स्पीड प्रोवाइड कराई है अक्टूबर से दिसंबर के क्वार्टर में। यहाँ से आप इसके बारे में डिटेल में भी पढ़ सकते हैं।
साथ ही जो वोडाफोन है इसने हाईएस्ट वॉइस क्वालिटी भी प्रोवाइड कराई है। और अगर नेटफ्लिक्स ने भी एक रिपोर्ट तैयार की है तो इन्होंने ये कहा है कि जनवरी 2021 में जियो फाइबर ने जो है हाईएस्ट स्पीड यहाँ पर प्रोवाइड कराई है। और वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के एमडी एंड सीईओ हैं रविंद्र टक्कर। फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री यानी फिक्की ने 2021 में फिक्की की खेल समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त करने की घोषणा की है? तो ये नियुक्ति की गई है संजोग गुप्ता को। साथ ही आपको ये भी जानना चाहिए कि जो फिक्की के प्रेसिडेंट हैं ये हैं उदय शंकर और 1927 में इसको स्थापना की गई थी और इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। यहाँ पर इसकी स्थापना और इसकी फुल फॉर्म क्या है ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है एग्जाम्स में। सीएट टायर्स ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, राणा दग्गुबाती। तो इनको जो है अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है सीएट टायर्स ने। और सीएट टायर्स ने जो है बाइक टायर्स की रेंज लॉन्च की है पंक्चर सेफ नाम से, तो इसके लिए इसके प्रमोशन के लिए इनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। किस बैंक ने नई उड़ान की नई जिम्मेदारी अभियान शुरू किया है? तो ये अभियान शुरू किया गया है यस बैंक के द्वारा। तो यस बैंक जो है जो भी इनके इंडिविजुअल या फिर एमएसएमई कस्टमर्स हैं तो उनको जो है और अच्छा अपना बैंकिंग एक्सपीरियंस प्रोवाइड कराने के लिए एक कैंपेन लॉन्च किया गया है। यस बैंक की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर्स है मुंबई में और इसके सीईओ हैं प्रशांत कुमार। अब देखते हैं प्रीवियस असाइनमेंट क्वेश्चंस के आंसर। वेयर इज परासर लेक? हिमाचल प्रदेश। हु इज़ द चेयरमैन एंड एमडी ऑफ एनटीपीसी? गुरदीप सिंह। विरासत कैंपेन इज रिलेटेड टू विच स्टेट? उत्तर प्रदेश। इंडियाज फर्स्ट पॉलिनेटर पार्क रिसेंटली ओपन्ड इन विच स्टेट? उत्तराखंड। रिसेंटली हु बिकेम द थर्ड इंडियन फास्ट बॉलर एंड ऑल्सो द स्लोवेस्ट बॉलर टू रीच 300 टेस्ट विकेट्स? ईशांत शर्मा। अब देखते हैं आज के असाइनमेंट क्वेश्चंस। इससे पहले फ्रेंड्स अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है और हमारा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगता है तो वीडियो को आप लाइक ज़रूर किया कीजिए। इससे एक मोटिवेशन मिलता है हर एक दिन और अच्छा करने के लिए, जो आप देख भी सकते हैं हमारी वीडियोस में। वेनिस एंड मिलान सिटीज़ आर इन विच कंट्री? विच कंट्री टॉप्ड 2020 ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स? नेम द यूनियन मिनिस्टर हु लॉन्च्ड इंडियाज़ फर्स्ट CNG ट्रैक्टर? Sashtamkota Lake is the largest freshwater lake in which state? A joint Air Force exercise, Shaheen Eagle IX, was recently held between which two countries? तो इन पांचों क्वेश्चंस के आंसर आपको हमें कमेंट बॉक्स में बताने हैं। साथ ही अगर आप किसी एक क्वेश्चन का आंसर भी जानते हैं तो वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करें। और साथ में आप सभी करंट अफेयर्स फंडा को टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विजेस हम आप सभी के लिए डालते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन पा सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई है, इसको जरूर देखें और अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम पर शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करके जरूर बताया करें कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। थैंक यू गाइस।